मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी रहती है, मेरे चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूएस स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस को 4 जुलाई को चौथा दिन भी कहा जाता है। यह दिन जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, यूएस स्वतंत्रता दिवस का यह 249वां संस्करण है। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रूस ने अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया, जिससे वह देश की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली बार खेलो इंडिया खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्रीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 का स्थान है डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। और दोस्तों, यह आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी घोषणा की है केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। दोस्तों, इसकी विशेषता है पहली बार इन खेलों का आयोजन किया जाएगा और इन खेलों में शामिल जल खेल हैं कयाकिंग और कैनोइज, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारत में जल खेलों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, भारतीय खेलों का आयोजन 2025 के कुछ महत्वपूर्ण खेलों के बारे में जानकारी कहां पर आयोजित हुए और कौन राज्य विजेता बना? दोस्तों, 2025 में इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, विजेता बना महाराष्ट्र। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 2025 में नई दिल्ली में हुआ, विजेता बना हरियाणा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन दमन और दीव में हुआ और दोस्तों, यह घोघला व दीप बीच में आयोजित हुआ था और इसमें विजेता था मणिपुर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह लद्दाख, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में हुआ और इसका विजेता बना था भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सुकन्या सोनावाल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनावाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति नेटवर्क CYPAN की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। सुकन्या सोनावाल को 2025 से लेकर 2027 के 2 साल के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला
पायलट कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आस्था पूनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बन गई। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में MiG-29 के लड़ाकू विमान हैं। भारत सरकार ने हाल में 26 राइफल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांसीसी एरोस्पेस डसॉल्ट एविएशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये विमान रूस में निर्मित MiG-29K की जगह लेंगे। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को INS डेगा वेस पर विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। विंग्स ऑफ गोल्ड नौसेना के पायलट को दिया जाने वाला एक बैज है जो दर्शाता है कि व्यक्ति ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया और एक योग्य पायलट है। दोस्तों, विश्व की पहली महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी विजय किशोर हाटकर। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी बाला देवी। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कॉवेंट्री। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनी नाजियो ओकाजियो। नाइजीरिया की पहली महिला विधि सचिव बनी डॉक्टर अंजू राठी राणा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। दोस्तों, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटम्बू नंदी नेतवा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनी सरली वाजवी घाना की पहली अफ्रीकी महिला हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष बनी खुनचिंग पंटाबा थाईलैंड की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं विश्व बैडमिंटन महासंघ के इतिहास में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी दिव्या शर्मा। अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति लाइबेरिया से हैं और 2006 में बनी थी एरिल जॉनसन। विश्व की किसी देश की प्रधानमंत्री बनने की वाली प्रथम महिला थी 1960 में श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्ष बनी एनालेना बेयरबाख जर्मनी की, जिन्होंने रिप्लेस किया फिल्मॉन यांग को। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन्स सेक्रेटरी जनरल बनी शेखा नासिर अल नावेश। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी ब्लेज मैट्रेवेले। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी त्रिनाद और टोबैगो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री को कमला प्रसाद विशेषर को महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की है। और दोस्तों, त्रिनाद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बड़ी संख्या है और जिनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। त्रिनाद एवं टोबैगो के बारे में जानकारी, कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश है। त्रिनाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर। मुद्रा है त्रिनाद और टोबैगो डॉलर।
दोस्तों 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो को 1976 में गणराज्य बना। भारतीय मूल के लगभग 40 से 45% लोग यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुधांशु मित्तल को 2025 से 2029 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए पुनः भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। भारतीय खो खो महासंघ का चुनाव नई दिल्ली स्थित खो खो इंडिया महासंघ के मुख्यालय में हुआ। पंजाब खो खो संघ के उपकार सिंह विर्क को भारतीय खो खो महासंघ का नया महासचिव चुना गया। दोस्तों शासकीय निकाय में 8 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 13 कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहां आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025 का तीसरा संस्करण ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सुनील कदम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी चीजों को देख रेख और नियंत्रण करता है। गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 और इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर ए दवे और दोस्तों सेबी के कार्यकारी निदेशक बने सुनील कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहां एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है 23वीं OPCW की क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है। दोस्तों करेक्शन करें, हाल में भारत ने कहा एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 3 दिवसीय 23वीं क्षेत्रीय बैठक 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत ने 1 से 3 जुलाई 2025 तक एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आनंद गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना आनंद गुजरात में किया गया। भूमि पूजन किया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। विशेषता है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन किसी भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें त्रिभुवन दास पटेल अमूल डेयरी के संस्थापक और सहकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दीपिका पादुकोणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई। सम्मान का वर्ष है 2026। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्या है? दोस्तों, यह लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ 2800 से अधिक सितारे लगे हैं जो कलाकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। इसमें एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस आदि के नाम शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेल ने मधुपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुबई में सेल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। उद्घाटन तिथि है 2 जुलाई 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्थान था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। दोस्तों, यह मधुपुर में सेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। दोस्तों, इस उद्देश्य है इस्पात निर्यात बढ़ाना, उद्योग संबंधों को गहरा करना और भारत यूएई व्यापार को मजबूत करना। दोस्तों, सेल के बारे में जानकारी। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। स्वामित्व है भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन स्थित है। महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। यह सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है। तो दोस्तों, सेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेरठ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, स्थापित किया गया है स्थान आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ। इसमें भारत को घोड़ों का निर्यात करने में वैश्विक स्तर पर सुविधा मिलेगी। घोड़दौड़, पोलो और खेलों के लिए अश्व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, इसे OIE वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन फॉर एनिमल हेल्थ के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रांची इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2005 को मंजूरी दी। यह किस नीति की जगह लेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर लें और इसको करेक्शन करें, NSP है। दोस्तों, स्पोर्ट्स इसका उद्देश्य है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और भारत को 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करने में योगदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आबू धाबी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छठा स्थान मिला है। और दोस्तों, आपको बता दें पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 12,952 पिंड हैं रविवार की गणना के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी साइमा वाजिद इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और दोस्तों राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।